स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सीलेंस क्लासेज में। मैं आपका साथी आपका गाइड। हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हम बात कर रहे थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, जिसमें हमने देखा था कि उसके क्या कारण थे रिवॉल्ट के। हमने जाना कि रिवॉल्ट कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से चला, और रिवॉल्ट हमने दिल्ली तक पहुँच गया था और दिल्ली पर फिर से क्या हो गया था, अंग्रेज़ों का अधिकार हो चुका था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया, उनके बेटे और पोते को गोली मार दी गई। इसके लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो अब हम बात करते हैं विद्रोह के प्रसार को और आगे लेकर जाते हैं। तो अगली कड़ी में बात करते हैं, आगे विद्रोह गया अवध। विद्रोह कहाँ गया? विद्रोह अवध पहुंच गया। विद्रोह जब अवध पहुंच गया तो अवध में जो विद्रोह के नेता थे, ये नेताओं का नाम पूछ लेता है। उनका नाम था अहमद उल्ला शाह। क्या नाम था नेता का? मौलवी अहमद उल्ला शाह। मौलवी अहमद उल्ला शाह विद्रोह के नेता थे। इनको जानना इसलिए जरूरी हो जाता है कि इन्होंने नारा दिया था जिहाद का। जिहाद का नारा। फिर विद्रोह लखनऊ में विद्रोह स्टार्ट हुआ 30 मई 1857। 30 मई 1857 को लखनऊ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और 4 जून 1857 लखनऊ की रानी थी बेगम हजरत महल। 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। क्या हुआ? 4 जून 1857 को बेगम हजरत महल ने विद्रोह की कमान संभाली। बेगम हजरत महल लखनऊ में रानी थी। इन्होंने क्या किया? सिंहासन को छोड़ा और अपने बेटे अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादर को सत्ता दे दी। तो इन्होंने क्या किया था? बेगम हजरत महल ने अल्प वयस्क पुत्र ब्रिजेश कादर को सत्ता सौंपकर विद्रोह की कमान संभाल ली। बेगम हजरत महल को महक परी भी कहा जाता था। इनको क्या कहा जाता? बेगम हजरत महल को इन्हें महक परी। इनका उपनाम था क्या? महक परी। तो बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को विद्रोह की कमान संभाल ली। 21 मार्च 1858 तक युद्ध चला। कब तक युद्ध चला? यानी कि 4 जून 1857, 30 में 1857 चालू हुआ, 4 जून को बेगम हजरत महल विद्रोह में आ गई और ये चला आपका, मैंने क्या बताया, 21 मार्च 1858। मार्च 1858 तक युद्ध चलता रहा। अंग्रेज चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में मारे गए। अंग्रेज चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस इस युद्ध में मारे गए। यानी कि अवध के नेता की इसलिए जाना जरूरी था। लखनऊ में क्या हुआ? 30 में 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ, सिपाहियों ने विद्रोह हुआ। 4 जून 1857 को जो बेगम थी वो उन्होंने विद्रोह की कमान संभाल ली। किसको सत्ता देकर? ब्रिजेश कादर को देकर। इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता था। युद्ध चला 21 मार्च 1858 तक का पूछा जाता है। और इस युद्ध में मारे गए हेनरी लॉरेंस, जो कौन थे? अंग्रेज चीफ कमिश्नर।
मैंने आपको बताया था विद्रोह के लिए सेनापति नियुक्त किए गए थे कैंपबेल। तो मार्च 1858 में, मार्च 1858 में कैंपबेल ने लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। मार्च 1858 कैंपबेल ने पुनः लखनऊ पर अधिकार। और जो बेगम हजरत महल थी, बेगम हजरत महल क्या हुआ, बेगम हजरत महल चली गई नेपाल। ये कहाँ चली गई बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कहाँ चली गई, नेपाल चली गई, नेपाल भाग गई। तो इस युद्ध में क्या हुआ, लखनऊ में इस तरीके से युद्ध क्या हुआ, लखनऊ को दोबारा से अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया, विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह कब आरंभ हुआ, विद्रोह की तारीख है 30 मई, 4 जून को बेगम हजरत महल इस विद्रोह में शामिल हो रही है। कब तक चल रहा है, 21 मार्च को तक। 21 मार्च 1858 को क्या हुआ, कैंपबेल ने पुनः इस पर अधिकार कर लिया। तो दोबारा से लखनऊ अंग्रेजों के हाथ में चला गया। आगे की बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर बात करते हैं कि कानपुर में कौन इसका नेता था और कानपुर में कब आरंभ हुआ और किस तरीके से अंग्रेजों ने इस पर पुनः अधिकार किया। विद्रोह पहुंच गया भैया कानपुर। कहां पहुंच गए, कानपुर में विद्रोह के नेता पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिन्हें हम धौंधू पंत के नाम से जानते थे। पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र नाना साहेब, इनका नाम उपनाम क्या था, धौंधू पंत। धौंधू पंत 5 जून 1857 तारीख है, 5 जून 1857। पांच जून 1857 विद्रोही के हाथ में आ गया कौन, कानपुर। कानपुर पर क्या हो गया, कब्जा हो गया। कानपुर पर दोस्तों कब्जा हो गया 5 जून 1857 को। नेता थे नाना साहेब। कानपुर में जनरल ह्यूलर ने 27 जून को आत्मसमर्पण कर लिया। 5 जून को कानपुर का कब्जा हुआ। और यहां पर कौन, मैंने बताया, जनरल सर व्हीलर ने, जनरल सर व्हीलर ने कब किया, 27 जून को आत्मसमर्पण कर दिया। हुआ क्या, इन्होंने आत्मसमर्पण जब किया तो इनको सुरक्षित तरीके से कहां पहुंचाने की बात की गई, इलाहाबाद पहुंचाने की बात की गई। लेकिन रास्ते में हो गई शक्ति चौरा नामक घटना। इनको कहां ले जाने की बात हुई, इलाहाबाद। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कानपुर में शक्ति चौरा नामक स्थान पर इन्हें मार डाला गया। क्या हुआ, शक्ति चौरा की घटना की बात कर लेगा। जनरल साहब ने आत्मसमर्पण कर दिया था 27 जून को। बात हुई कि हम आपको इलाहाबाद ले जाएंगे सुरक्षित तरीके से। लेकिन हुआ ये कि बीच में हो गया शक्ति चौरा नामक घटना,
सत्ती चौरा में एक बीबीगढ़ नामक मकान में, बीबीगढ़ नामक मकान में इन्हें और इनके साथी महिला बच्चों सबको जलाकर मार दिया। 15 जुलाई को क्या किया, मार डाला गया। इसका जिम्मेदार ठहराया गया नाना साहेब को। इसका जिम्मेदार किसे ठहराया गया, नाना साहेब को इसका जिम्मेदार ठहराया गया। और अंग्रेज महिला, लेकिन एक बात बताता हूं, इसका जिम्मेदार किसको ठहराया गया, इसका जिम्मेदार ठहराया गया नाना साहेब को, लेकिन अंग्रेज महिला थी जिनका नाम था हार्टे स्टे। नाम बता रहा हूं इसीलिए, अंग्रेज महिला हार्टे स्टे ने लिखा, ने नाना साहेब को निर्दोष बताया, निर्दोष लिखा। बीबीगढ़ नामक पर जनरल व्हीलर को मार दिया गया। 27 जून को यह आत्मसमर्पण कर रहे किया इन्होंने। 15 जुलाई को इन्हें, इनके साथ बच्चे और अंग्रेज महिलाओं को मार दिया गया। अब ये मार दिया गया तो हुआ ये कि अब अंग्रेज को कानपुर को वापस छीनना था, क्योंकि अब उनकी नाक की बात आ गई थी। तो हैवलॉक और जनरल नील ने मिलकर किसने, हैवलॉक एंड जनरल नील, हैवलॉक और जनरल नील ने मिलकर 20 जुलाई को कानपुर पर कब्जा कर लिया। 20 जुलाई को कानपुर पर लेकिन हुआ क्या, 27 नवंबर को ग्वालियर के विद्रोहियों ने आकर, विद्रोही सेना ने आकर, ग्वालियर की विद्रोही सेना किसके साथ मिल गई, कानपुर की विद्रोही सेना के साथ, और दोबारा से 27 नवंबर को कानपुर को दोबारा से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन 27 नवंबर को ग्वालियर की विद्रोही सेना के साथ मिलकर कानपुर पर पुनः कब्जा। देखो कितना कमाल का घटनाक्रम चल रहा है। 5 जून 1857 को कानपुर कब्जा हुआ है। व्हीलर ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन बीबीगढ़ की घटना में उनको मार दिया गया, उनके परिवार को मार दिया गया। अंग्रेज महिला हार्टे स्टे ने नाना साहब को निर्दोष बताया, लेकिन अंग्रेज अधिकारियों पूरी तरह से अंग्रेजों ने किसको दोषी माना, नाना साहब को दोषी माना। हैवलॉक और जनरल हील ने इसी कारण कानपुर पर क्या किया, अटैक किया और 20 जुलाई को उस पर कब्जा कर लिया। लेकिन ग्वालियर की सेना के साथ मिलकर 27 नवंबर को दोबारा से विद्रोहियों ने कानपुर पर कब्जा कर लिया। अब दोबारा से कानपुर कब्जे में आ गया, तो अब दोबारा से जो मुख्य सेनापति था कैंपबेल फिर आया 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर को कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार स्थापित कर लिया। 16 दिसंबर को कैंपबेल कानपुर पर पूर्ण अधिकार। तो यहां पे हमने देखा कि कानपुर के नेता थे पेशवा बाजीराव द्वितीय, जिनको हम जानते थे, इनके पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र कौन, नाना साहेब धोंडूपंत। 5 जून 1857 को कानपुर पर कब्जा हो गया है।
ह्यू व्हीलर ने क्या किया, आत्मसमर्पण, लेकिन बीबीगढ़ नामक स्थान पर सत्ती चौरा की घटना हुई और 15 जुलाई को इनको बीबीगढ़ नामक मकान में, सत्ती चौरा में एक मकान था जिसका नाम था बीबीगढ़, और 15 जुलाई को इन्हें, इनके परिवार को और बहुत सारे अंग्रेज महिला बच्चों को मार दिया गया। अंग्रेजों ने इनको मुख्य आरोपी तय किया, लेकिन हार्टे स्टे ने कहा कि नाना साहब ऐसा नहीं कर सकते, बहुत अच्छा इंसान है। हैवलॉक और जनरल हील ने कानपुर पर अटैक किया और 20 जुलाई को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन 27 नवंबर को ग्वालियर की सेना के साथ मिलकर कानपुर पर पुनः विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया और 16 दिसंबर को कैंपबेल आए कानपुर की ओर और कानपुर को फिर से अपने हाथ ले लिया। इनके जो मुख्य सेनापति थे कानपुर में मुख्य सेनापति तात्या टोपे, मुख्य सेनापति जिनका नाम था क्या, तात्या टोपे, जिन्हें हम रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। इनका सही नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, मुख्य सेनापति तात्या टोपे को रामचंद्र पांडुरंग को क्या किया, ग्वालियर के सामंत मानसिंह ने धोखे से अप्रैल 1859 को अंग्रेजों को सौंप दिया। इनके साथ क्या हुआ, ग्वालियर के सामंत मानसिंह यानी सिंधिया सामंत मानसिंह ने अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को किसे सौंप दिया, अंग्रेजों को सौंप दिया। तात्या टोपे को अंग्रेजों को सौंप दिया और इन्हें ग्वालियर में क्या कर दी गई, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को ग्वालियर में फांसी दे दी। तात्या टोपे भी चले गए। नाना साहब क्या हुआ, तात्या टोपे को फांसी दे दी गई, इनको सौंपा राजा वो सामंत मानसिंह ने तात्या टोपे इनके कारण तात्या टोपे को फांसी हो गई और नाना साहब नेपाल चले गए। नाना साहब का क्या हुआ, नाना साहब इसके बाद कहाँ चले गए, ये नेपाल चले गए। नाना साहब क्या हुआ, नेपाल चले गए। और इस तरीके से कानपुर पर पुनः 16 दिसंबर को पहुंच कर दो। तो हुआ क्या, 16 दिसंबर को कैंपबेल ने कानपुर पूर्ण अधिकार कर लिया। कानपुर दो बार विद्रोहियों के हाथ में आया, एक 27 नवंबर और एक 5। ठीक है, तो इस तरीके से कानपुर का इतिहास रहा, कानपुर में किस तरीके से विद्रोह हुआ और किस तरीके से समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये भी आया होगा। बहुत सारे फैक्ट मैंने आपको इसमें दिए हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। तो अब हम इसको रफ कर देते हैं और इसके बाद चलते हैं झांसी। झांसी आगे साहब, कहाँ पर आ गए, झांसी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। 5 जून 1857 विद्रोह का आरंभ। 5 जून 1857 विद्रोह की तारीख क्या है,
5 जून 1857 विद्रोह का आरंभ। विद्रोह की नेता हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई। विद्रोह की नेता कौन थी? रानी लक्ष्मी। रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह की नेता थी। इनका जन्म हुआ 19 नवंबर 1835। इनका जन्म कब हुआ? 19 नवंबर 1835 को इनका जन्म हुआ। इनका विवाह हुआ गंगाधर राव से। इनका विवाह किससे हुआ? विवाह हुआ गंगाधर राव से। गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हो गई? मृत्यु हो गई 21 नवंबर 1853 में। 21 नवंबर 1853 में इनकी मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम था दामोदर राव। दामोदर राव इनके दत्तक पुत्र का नाम था। तो ये इनका कुछ इतिहास रहा। दत्तक पुत्र का अधिकार डलहौजी की राजनीति के तहत खत्म कर दिया गया था और इसका विलय कर लिया गया था गंगाधर राव की मृत्यु के बाद। और यही टीस थी। तो एक समय के बाद जब विद्रोह को खड़ा किया इन्होंने और 5 जून 1857 को इस विद्रोह का इन्होंने आरंभ कर दिया। 23 मार्च 1858 23 मार्च 1858 ह्यूक्सन ने झांसी को घेर लिया। ह्यूक्सन ने क्या किया? ह्यूग रोज ने झांसी को घेर लिया। झांसी का घेराव हो गया है। ह्यूग रोज ने झांसी को घेर लिया है। 8 दिन तक युद्ध चला। 8 दिन तक युद्ध चला। कुछ देशद्रोही थे जिनके कारण क्या हुआ? अंग्रेजी सेना किले के अंदर घुस आई। और जब अंग्रेजी सेना शत्रु सेना किले के अंदर घुस गई तो रानी कहां पहुंची? कालपी। रानी कहां चली गई? रानी कालपी चली गई। और यहां भी क्या हुआ? यहां भी ये ह्यूग रोज से हार गए। यहां भी क्या हुआ? ह्यूग रोज से पराजित हो गई। कालपी से भागकर रानी पहुंची ग्वालियर। और हम लोग ग्वालियर का इतिहास जानते हैं। कानपुर से भागकर कहां पहुंची रानी? ग्वालियर पहुंच गई। और ग्वालियर में क्या हुआ? ग्वालियर में पानी नहीं है। ग्वालियर में सिंधिया ने इनकी मदद से इनकार कर दिया। ग्वालियर में क्या हुआ? ग्वालियर में सिंधिया अंग्रेजों के समर्थक थे तो इनकी मदद से इनकार कर दिया गया। लेकिन ग्वालियर में क्या हुआ? सिंधिया ने मदद से इनका किंतु ग्वालियर की सेना रानी से मिल गई। किंतु ग्वालियर सेना रानी से मिल गई। यानी कि ग्वालियर सेना ने अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई। और रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिल गई। रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर सेना की सहायता से ग्वालियर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। रानी ने क्या किया? सेना मिल गई। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ रानी ने ग्वालियर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। रानी ने ग्वालियर पर कब्जा कर लिया।
रानी के हिस्से में कब ग्वालियर आ गया। ग्वालियर में अंग्रेज अधिकारी था स्मिथ, उसको पीछे हटना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को पीछे हटना। ग्वालियर फिर से किसके कब्जे में आ गया, रानी के कब्जे में आ गया। ग्वालियर फिर से क्या पहली बार। इसके बाद क्या हुआ, ह्यूग्रो से रानी हारती हुई आ रही थी, ह्यूग्रो रानी के पीछे पड़ा हुआ था, रानी को छोड़ा नहीं, रानी ग्वालियर तक आ गई। ग्वालियर में सिंधिया ने मदद से इनकार कर दिया क्योंकि सिंधिया क्या था, अंग्रेजों के भक्त थे। लेकिन वहां की सेना, ग्वालियर की सेना रानी से मिल गई और रानी ने ग्वालियर किले पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज अधिकारी स्मिथ को पीछे हटना पड़ा। अब स्मिथ और ह्यूग्रोज भी ग्वालियर पहुंच गया है। ग्वालियर में पहुंचने के बाद स्मिथ और ह्यूग्रोज दोनों ने मिलकर उस पर ग्वालियर पर क्या किया, आक्रमण। क्या हुआ इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ, स्मिथ और ह्यूग्रोज दोनों ने क्या किया, दोनों ने आक्रमण किया। दोनों ने आक्रमण किया और रानी 18 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुआ। रानी के साथ क्या हुआ, 18 जून 1858 को रानी वीरगति को प्राप्त, वीर हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई, वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी भी नहीं रही। रानी के सहयोगी को जान लेते हैं। रानी के सहयोगी थे नाना साहेब और तात्या टोपे। सहयोगी कौन थे इनके, नाना साहेब, तात्या, ये इनके सहयोगी थे। इस तरीके से झांसी का में विद्रोह हुआ और झांसी में विद्रोह को फिर से ह्यूगसन और स्मिथ ने आक्रमण करके रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम पार्थिव शरीर भी इनको नहीं मिला और इस तरीके से झांसी को दोबारा से अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। आगे की बात करते हैं बिहार की। विद्रोह को लेकर चलते हैं बिहार। विद्रोह को बिहार लेकर चलते हैं। बिहार में विद्रोह में क्या हुआ देखते हैं। वीडियो लंबी ना हो जाए इसके लिए वीडियो को यहीं रोकते हैं और अगली वीडियो में बिहार को कंटिन्यू करेंगे, आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।